प्रभु को धन्यवाद करते हैं जो वचन सुना यूनिटी का बारे में ब्रदर से हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे कलीसिया जो मिला है इसके लिए हम प्रभु का पास एक आभारी है कि प्रभु कितना महान है हमारा जीवन के लिए। और हमारा जो वचन शेयर करने वाले हैं एक अबाउट टेम्पटेशन एंड हाउ टू टैकल, ऐसे कुछ वचन मुझे मिला जहाँ से हम शेयर करना चाहते हैं। किरण ब्रदर मेरे लिए प्लीज पढ़ दीजिए याकूब चैप्टर 1 वर्स 13, 14 एंड 15। याकूब की पत्री पहला अध्याय 13, 14 और 15। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह नहीं कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। थैंक यू ब्रदर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जिस परीक्षा का बारे में यहाँ बोला गया है कि ऐसा टाइप ऑफ ये जो टेम्पटेशन, एक सम टाइप ऑफ टेम्पटेशन जो हमारा सभी का जीवन में आ सकते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सपोज जो पहला एक चीज़ है जो सेक्सुअल टेम्पटेशन एक है, कोई झूठ बोलना और किसी का बारे में गॉसिप करना और किसी को बैक बाइटिंग ऐसे और सपोज कामों का जगह में ब्राइब लेना, किसी चीज़ों में इनजस्टिस करना किसी का अगेंस्ट में। तो ये सारे चीज़ ऐसा चीज़ है कि जहाँ एक एक टेम्पटेशन है कि किसी ने मेरा अगेंस्ट कुछ किया तो हम जब हमारा टाइम आएगा तो हम कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट में कर देंगे और उसके बाद उसका परिणाम जो होने वाला है वो जरूर होगा। वो हम इसमें ही देखते हैं कि वो उसके बाद वो परीक्षा आ जाता है और वो परीक्षा में पढ़ने के बाद हम सोचते हैं कि ये प्रभु का द्वारा हमारा जीवन में बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इसमें हमको इसीलिए बाइबल में बोला गया कि कोई भी परीक्षा खराब वस्तु से मीन्स कोई भी बुरा चीज़ों से परीक्षा हमारा जीवन में नहीं होता है। तो ये चीज़ हमको हमेशा ध्यान देना है क्योंकि परीक्षा हम खुद ही अपना कामों का कारण, हमारा जो लालसा है उसका कारण ही हम गिर रहा है। मीन्स एक लालसा है, हम ब्राइब लेना एक लालसा है, हम किसी का दूसरे का देखना, किसी सपोज कोई लेडीज को देखना, कोई जेंट्स जो है मीन्स अपोजिट सेक्स को हम किस तरफ देख रहे हैं, ये इसमें हम किस तरफ वो चीज ले रहा है, हमारा माइंड पे किस तरफ हम उसको डाल रहे हैं, इसका ऊपर ही हमारा वो पाप क्रिएट होता है। हमारा पापों का जो चीज है वो हमारा अंदर आ जाता है और उसके बाद परिणाम होता है कि हमारा मृत्यु हो जाता है। वो मृत्यु ऐसा है कि हम जी रहा है, मीन्स हम जिंदा है, अभी प्राण है तो इसका मतलब हम जी रहा है ऐसा नहीं है। लेकिन मृत्यु यहाँ जिस टाइप का मृत्यु के बारे में बोला है, एक इटर्नल डेथ मीन्स वो आत्मिक मृत्यु हो गया हमारा, मीन्स प्रभु का साथ हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी परीक्षा में हमको पढ़ने से पहले जब हमको हमेशा ध्यान देना है कि हम क्यों हम परीक्षा में गिर रहा है और इसका क्या आगे फल होना है। तो इसीलिए हमेशा उसमें सचेत मीन्स हमेशा सावधान रहना है। इसीलिए हम अगर उत्पत्ति का पुस्तक चैप्टर 39 जहाँ पे हम यूसुफ का बारे में देखते हैं, ब्रदर 39 वर्स 9 39 उसका 9 वचन। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने मुझे तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। तो यहाँ पोटीपर का हाउस, उसमें उनका वाइफ जब यूसुफ को टेम्पटेड किया था, लेकिन यूसुफ ने यहाँ जो स्टेप लिया वो हम देखते हैं कि वो अपराध करके हम प्रभु का एगेंस्ट में मीन्स प्रभु का एगेंस्ट में हम कैसे अपराध करें। इन्होंने यहाँ पे कोई नहीं था लेकिन यूसुफ ने प्रभु को प्रायोरिटी दिया वहाँ पे, क्योंकि कोई नहीं देख रहा है। इसका मतलब सपोज हम ऑफिस में अकेला है, हम घर में अकेला है, हमारा घर में कोई नहीं है, हम कुछ मूवी देख रहे हैं, हम किस टाइप का मूवी देख रहे हैं, एक गंदा मूवी देख रहे हैं सपोज, तो कोई नहीं है तो ठीक है हम देख लेते हैं। कोई फोटोज है हम देख रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है हम खुद ही देख लेते हैं, कोई नहीं है। यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन था यूसुफ का सामने।
ओनली पोटीफर का वाइफ था और यूसुफ था, लेकिन जो स्टेप उन्होंने लिया कि प्रभु ने देख रहा है, तो प्रभु का अगेंस्ट में हम कैसे पाप करें। तो उस टाइम हम देखते हैं कि उत्पत्ति का पुस्तक में उस टाइम कोई ऐसे हमारा उस टाइम कोई चार्ज नहीं था, ऐसे बाइबल पुस्तक नहीं था, कोई पूरा जो मसीह का जो आज्ञा था वो सब कुछ भी नहीं था। तभी भी जो पोटीफर का जो यूसुफ ने जो स्टेप लिया, जो प्रभु को वो दुखी ना करने के लिए जो स्टेप लिया, उससे एक चीज हम देखते हैं आगे उस चैप्टर में वर्स 12। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। हमें देख सकते हैं जब हम टेम्पटेड होके हम उधर वहां पे वो यूसुफ ने उधर, ऐसा नहीं है कि वो बैठे रहा, उन्होंने क्या किया, जो कपड़ा छोड़ के वो भागने लगा। मीन्स हमने सपोज कोई चीजों में हम टेम्पटेड हो रहा है, सपोज हम कुछ मूवी देख रहा है, अकेला है, तो उस टाइम कैसे भागना है, एक भागने का जो कैसे भागा उन्होंने, कपड़ा छोड़ के। वो आगे क्या होने वाला है, लोगों ने क्या कैसे वो लोगों ने कैसे लेगा, उन्होंने यीशु ऐसे नहीं सोचा। उन्होंने ऐसे सोचा कि हमको प्रभु का सामने पाप नहीं करना है। उनका मेन एम यही था। लोगों ने कैसे देखेगा, वो अगर ऐसे बिना कपड़ा बाहर निकल जाएगा तो कैसे लोगों ने देखेगा। उन्होंने ऐसे नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि प्रभु को हम दुखी ना करें, प्रभु के सामने हम कैसे पाप करेंगे। तो उन्होंने इस तरफ भागने लगा। तो हम भी जब कोई हम टेम्पटेड होते हैं, हमको भी भागने का ये एग्जाम्पल है, कैसे भागना है, लोग कैसे सोच रहे हैं वो नहीं, हमको प्रभु के सामने पाप नहीं करना है। हम खुद को जो हमारा जो कॉन्शियंस हमको जो गाइडेंस देता है, जो पवित्र जो होली स्पिरिट का द्वारा, पवित्र आत्मा का द्वारा जो गाइडेंस हमको मिलता है थ्रू आवर कॉन्शियंस, जो कॉन्शियंस प्रभु का दिया हुआ एक विवेक है, वो विवेक में जब हमको कुछ बोल रहा है, कुछ कि इसमें रॉन्ग है, इसमें खटखटा रहा है कि ये गलत चीज आप कर रहे हैं, तुरंत उससे हम भागना है। जैसे यहाँ यूसुफ ने भागा, वो कपड़ा छोड़ के भागा, तो नेक्स्ट क्या होने वाला किसी ने सोचा नहीं। तो आगे हम देखते हैं देन प्रभु ने उसको कैसे लेके दिखाया। वो 27 में हम देखते हैं ब्रदर, सेम चैप्टर 27 39-27 उत्पत्ति 39 चैप्टर वर्स 27 सॉरी 21। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा और अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हाँ, देखिए यहाँ पे जो दो चीज हुआ, वो जब भागने लगा तो उसके बाद वो मिस जाज हुआ, जो उन्होंने जो लोग देखा, और पोटीफर हाउस भी उसका ऊपर ब्लेम लगाया कि इन्होंने ऐसा मेरा साथ गंदा काम करने आया था। देन उनको साजा हुआ, वो जेल में गया। लेकिन प्रभु ने उनको एक अनुग्रह का दृष्टि में, वो जो जेलर था उनका दृष्टि में, उनको एक अनुग्रह दृष्टि में उनको उनका ऊपर रखा। एक मीन्स जब कोई जेल में जाते हैं, अगर उनका जेलर जो है अगर उनको करुणा करते हैं तो मीन्स उनको हेल्प करते हैं, उनको थोड़ा बेनिफिट देता है, थोड़ा अनुग्रह दृष्टि में देते हैं, तो वो एक अलग चीज हो जाता है। और यहाँ पे यीशु ने किसी को नहीं बोला कि आप मुझे अनुग्रह करो, लेकिन ये प्रभु का द्वारा ये चीज हुआ। इसीलिए जब हमारा स्टेप क्या होना है, जब हम टेम्पटेड होता है तब हमारा एक मीन्स हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हमारा हम किस तरफ जा रहा है, कैसे हम उसको वो टेम्पटेशन को हम हैंडल कर रहा है। क्योंकि अगर हम कुछ नहीं हैंडल किया और हम सभी प्रभु का ऊपर डाल दिया कि प्रभु का द्वारा हो रहा है, लेकिन इसीलिए हमेशा याद रखना प्रभु से नहीं हो रहा है, और इसीलिए स्टेप है हमारा भी कुछ ना कुछ हमको करना है। इसीलिए लेकिन हम जब कुछ करना है तो ऐसे हमारा अंदर ऐसे नहीं आ जाएगा। इसीलिए मत्ती 26 वर्स 41 में हम देखते हैं, मत्ती 26 वर्स 41, मत्ती 26 उसका 41 वचन, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही उनका जो चेले को बोला कि आप जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि हमारा आत्मा जो है वो चाहते हैं कि हम पवित्र मार्ग में चले, लेकिन हमारा जो शरीर है वो शरीर इतना दुर्बल है कि हम गिर जाए। इसीलिए ये जो प्रभु यीशु मसीह का जो शिक्षा है, जो हम दिन प्रतिदिन जिसका ऊपर हम सुनते हैं, मनन करते हैं, इसको हमेशा हमारा हृदय में हम रखना चाहिए। तभी हम कोई भी परीक्षा में हम गिरेंगे तो हम उससे
निकाल के आगे आ सकते हैं, क्योंकि वही हमारा एक ही मार्ग है और एक ही स्ट्रेंथ है, जहाँ पवित्र आत्मा हमको जब हमको हमारा कॉन्शियस से बात कर रहा है, जब हमसे बात कर रहा है, हमारे हृदय से, हमारे हृदय में कोई चीज हमको शांति नहीं दे रहा है, कुछ ना कुछ अंदर हो रहा है, इसका मतलब हम गलत कुछ किया, नहीं तो गलत कुछ करने जा रहा है, नहीं तो कर रहा है। तभी हमको तुरंत उससे यूसुफ जैसा भागना है, छोड़ के सब कुछ, आगे नहीं देखना है, लेकिन जो होने वाला है आगे प्रभु ही हमको संभाल के लेके जाएगा। इसीलिए पहले यूहन्ना चैप्टर 5 में एक चीज, चैप्टर 5 वर्स 18, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5वां अध्याय 8 वचन। हम जानते कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तो इसमें हम देखते तो अगर हम आज जैसे वचन सुना कि प्रभु हमारा सबको एक जगत से हमको अलग किया और यूनाइटेड किया, तो मीन्स ये प्रभु के से हुआ है, तो प्रभु से जो चीज उत्पन्न हुआ उसमें कोई पाप नहीं है। तो इसीलिए हमेशा हमारा ध्यान अगर प्रभु में हम लगा के रखेंगे और प्रभु को हर एक सिचुएशन पे, हर एक जगह पे अगर हम प्रभु को वैल्यू देंगे, देन प्रभु हमको अपना तरफ, अपना पवित्र मार्ग में लेके जाएगा। इसीलिए हमको कभी भी निराशा नहीं होना है, लेकिन जब हम परीक्षा का टाइम आता है, हमेशा हमको प्रार्थना में रहना है, उसमें जागते रहो। इसका मतलब है कि हम मीन्स सोना नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं हमेशा जागना मीन्स हम आत्मा में हमेशा हमको जीवित रखना है, हमारा हृदय से जो बात हम सुन रहे हैं, जो उससे हमेशा हमको जीवित रखना है। जहाँ हम कोई भी परीक्षा में जहाँ गिर रहा है, जहाँ से हमको हमेशा उससे उठ के भागना है, क्योंकि हमारा मार्ग है, प्रभु का मार्ग है, उसमें हमेशा प्रभु को महिमा मिले। एक चीज हमको हमेशा याद रखना है, जो चीज हम कर रहे हैं, कोई भी चीज, कोई जहाँ पे कामों का जगह हो, अगर हम स्टूडेंट है, जहाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो एग्जाम में हमको चीटिंग नहीं करना है। ऑनलाइन एग्जाम है तो हमको, ऑनलाइन एग्जाम में हम घर में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, उसमें हम बुक ओपन करके कुछ ना कुछ हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये जो चीज है ये एक टेम्पटेशन है, लेकिन इस सारे टेम्पटेशन, अगर हम टेम्पटेशन में गिर के हम सोचेंगे ठीक है, हम ये बुक देख के हम एग्जाम दे दिया और हमारा अच्छा मार्क आ जाएगा, आगे हम बहुत कुछ बन जाएंगे, लेकिन वो चीटिंग का परिणाम जो होने वाला है वो होगा ही। और उस अंत में हम जाके देखेंगे कि हम पूरा रिग्रेट ही कर रहे हैं, प्रभु ने हमको ऐसा मार्ग में लेके हम बर्बाद हो गए। ऐसा नहीं है, प्रभु ने हमको कभी भी बुरा मार्ग में कभी भी नहीं लेके जाता है। प्रभु हमेशा हमसे बात करता है, क्योंकि जब हम आज हम जो बच्चे लोग हैं, जो ये मौका मिल रहा है, जो शिक्षा, जब हम फैमिली लाइफ में भी आए, एक शिक्षा मिल रहा है चार्ज से, वो उसको हमेशा एक्टिवली उसको हम लेना है कि हमारे लिए वो वचन है। और फैमिली लाइफ में भी सेम चीज, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, जिनका जहाँ जो ड्यूटी है, जैसा प्रभु का वचन का द्वारा ऐसे हमको चलना है। हम दूसरे का हर एक का जीवन का एक मकसद होता है, हर एक का जीवन का एक मीन्स हमारा बाउंड्री है। हम एज ए हस्बैंड, हमारा एक बाउंड्री है, वाइफ का एक बाउंड्री है। हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करके, वो जो भी प्रलोभन है, मीन्स एक दूसरे को छोटा दिखाना, नहीं तो उसको दबा के रखना, जो चीज है, ये ऑल दिस थिंग्स आर टेम्पटेशन ओनली। तो वो टेम्पटेशन से हमको आगे आना है, देन हम एक अच्छा क्रिश्चियन जैसे लाइफ जी सकता है, और उसमें एक अच्छा परिवार बन सकते हैं, कलीसिया बन सकते हैं एक, तब प्रभु को महिमा मिलेगा। प्रभु सबको आशीष करे। थैंक यू। Hearing the message today, blessed message today, आज जो संदेश से आशीषित हुआ, I would like to share about sacrificial intercession in the body of Christ. मुझे जो दूसरों के लिए निवेदन करने के बारे में, जो हम लोग एक बलिदान के रूप में निवेदन करता है, उसके बारे में बात करना है। I didn't prepare myself, so I don't have the verses. मध्यस्थी करने के बारे में, सॉरी, I didn't prepare myself, so I don't have the verses with me. मैंने ऐसा तैयार नहीं किया, इसलिए मेरे पास ऐसा वचन नहीं है। Moses, when the Israel did the idol, calf idol, जब इजरायली लोगों ने जो बछड़ा को मूर्ति बनाया था, God wanted to destroy everybody. और परमेश्वर सबका नाश करना चाहता था, But Moses pleaded. He said, God, they have done a great sin. Now forgive them or blot my name from the book that you have written. अब मूसा ने ऐसा प्रार्थना किया, परमेश्वर उनको माफ करना, नहीं तो मेरा भी नाम जीवन का पुस्तक से निकाल देना। So
all in Romans chapter 9, I think, रोमियो 9वां अध्याय में पौलुस ऐसा बोलता है, Paul says, I myself would be cut off and cursed, but these Jews should be saved. पौलुस ऐसा बोलता है कि ये यहूदियों का उद्धार होना चाहिए, इसके लिए मैं अपने आप नाश हो जाएगा और कट जाएगा तो भी चलेगा। David, when there was a plague, when the angel of death was killing a lot of people, जब एक महामारी आया था तभी जो स्वर्गदूत बहुत लोगों को मार रहे थे, David said, Lord, I have sinned, kill me and my family. दाऊद ने बोला कि परमेश्वर मैंने पाप किया, मुझे और मेरा परिवार को नाश करना। But these are just sheep, don't kill them. ये तो ऐसे भेड़ हैं, उनको मत नाश करना प्रभु। And our Lord and Master himself said, God forgive them for they know what they're doing. और हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा कि प्रभु परमेश्वर पिता इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते इन्होंने क्या किया है। And when Stephen was stoned to death, he knelt down and he prayed, God do not take this sin against them. वैसे ही स्टीफेनुस जब उनको फतवा कर रहा था तभी भी उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर इनका पाप इनको विरोध में नहीं डालना, ऐसा घुटना टेक के उन्होंने प्रार्थना किया। So they did for their fellow Jews. और उन्होंने अपना साथी जो यहूदी लोग थे उन लोग के लिए किया। Now the church is our family. अभी जो है कलीसिया हमारा परिवार है, So we have to intercede for them. इसलिए हम एक दूसरे के लिए मध्यस्थी करना है। There are a lot of sisters who are going to be mothers, means they're going to give a bear. They're going to be mothers, right? बहुत सारे बहनें हैं जो गर्भवती है, And there are people whose family or they are sick and they could be having a surgery. ऐसा बहुत सारा परिवार है जिनका सदस्य बीमार है और शायद सर्जरी भी होने वाला है। Sometimes we don't know something, but God puts on our hearts, pray for this brother or sister. कभी कभी हमें कुछ पता नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारा दिल में डालता है कि ये भाई या ये बहन के लिए प्रार्थना करना। And we should sacrificially pray. तो उस समय हम अपना एक बलिदान हो के हम प्रार्थना करना है। Maybe you can skip a meal and pray, शायद हम एक भोजन को हटा के नहीं तो उपवास करके हम प्रार्थना कर सकते हैं, but we should pray for our family. नहीं फिर भी हम अपना परिवार के लिए प्रार्थना करना है। Thank you. I thank God for the encouraging word. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो प्रोत्साहन का वचन के लिए। I want to read from Levitic लेविया का पुस्तक से पढ़ना चाहता हूँ, 19 verse 19 का 17। You shall not hate your brother in your heart. You shall surely rebuke your brother and not bear sin because of him. और लेवी व्यवस्था 19 उसका 17 वचन, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। So today we hear that from Ephesians chapter 4, we have to seek unity. हमने आज एफएसी 4 में से पढ़ा कि हमें एकता को खोजना है। So main thing is here we hear one of the brother is going some astray. So we have to warn them and we have to gain them. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कोई भाई भटक जा रहा है, दूर जा रहा है, तो हमें उन्हें चेतावनी देके उनको वापस लाना है। And one more thing is we should not bear the sin. और एक बात है कि हम उनका पाप का ये नहीं लेना है। So we should not have, as we read, anger but not sin. जैसे हमने पढ़ा, जो गुस्सा करो क्रोध न करो, क्रोध करो पर गुस्सा करो लेकिन पाप न करो, ऐसा हमें करना है। So that is what we have to somehow we have some wisdom from God and we have to encourage them and we have to correct them. वैसे हमें परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करके उसके हिसाब से हमें उनको प्रोत्साहन देना है और उनको सुधार भी लाना है। Sometime I heard like that some of the brother or sister going to some house and they are speaking something about their family and discouraging them. और मैंने ऐसे सुना है कि कोई भाई बहन किसी का घर पे जाके उनके परिवार में के बारे में बात करके उनको निराश कर रहे हैं। So they already struggle with their family, their wife or husband or their children. They already struggle. Now instead of encouraging them, now what they are doing, your children is doing like this. So how you will bring in fear of God?
तो उनका परिवार में पहले से ही बहुत सारा समस्या में उन लोग तकलीफ में है, निराश में है, उस उधर जाके उन लोग बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा ऐसा करता है वैसा करता है, अभी तुम कैसे उसको पढ़ाएंगे, ऐसे सब उपदेश देते हैं। So I also recently spoke yesterday, one of the brother, he was totally discouraged because the people are keep on asking when your son will get married, whether your son is getting job. So keep on asking his relative, then so that he is disturbed. कल मैंने ऐसा एक भाई से बात किया था कि बहुत निराश में था, क्योंकि लोग उनको पूछते रहते हैं तेरा तुम्हारा बच्चे का विवाह कब होगा, कब उनको नौकरी मिलेगा, ऐसे पूछते रह के उनको निराश कर देते हैं। So because we know that the Israel people, they sent 12 people to visit the nation and to check to give the report. हम मालूम है कि हमें मालूम है कि इजरायली लोगों को 12 लोगों को हम उन्होंने भेजा था उस देश को जासूसी करके उसका जो रिपोर्ट लाने के लिए। So 10 people brought the bad report. उसमें से 10 लोगों ने बुरा समाचार लेकर आए। Only 2 people given the good report and it is acceptable to God. और 2 ही लोगों ने अच्छा समाचार लाके जो परमेश्वर को प्रसन्न करता हुआ समाचार उन्होंने लाया। Because of the 10 people, almost more than 6 lakhs people, they are died. They are not went to the promised land. उन 10 लोगों का जो निराश करने का वचन सुन के वो 6 लाख पुरुष से भी ज्यादा लोग जो है उस वायदे के देश में ना जाते हुए उन लोग मरुभूमि में नाश हो गए। So this is how I can be a stumbling block for others. Instead of encouraging them, instead of giving the spiritual counseling, so we are discouraged and we are distracting and we are directed to some other way. इस तरह हम दूसरों का ठोकर का कारण हो सकते हैं। उनको प्रोत्साहन का वचन देने के वजह हम उसका विपरीत जो है उनको निराश करने वाला, उनको नीचे दिखाने वाला, उनको भटकाने वाला वचन देते हैं। Today also we hear that if our children is doing some fault, we can able to accept, but other children are doing something fault, we are easily pinpointing and finding fault and we are judging others. हमने आज भी सुना कि जब हमारा बच्चा कुछ गलत करता है तो हम आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चे कुछ करते तो हम उनको निंदा करते, नहीं तो उनका गलती दिखाते हैं, नहीं तो उनको न्याय करते हैं। So that is what God spoke to me, that I have to seek unity and I have to encourage. If some people are going astray, I have to warn them, I have to gain them. इसलिए प्रभु ने आज बात किया कि हमें जो है जो एकता का खोज करना है, दूसरों को प्रोत्साहन करना है, अगर कोई भटक जा रहे हैं नहीं तो दूर जा रहे हैं उनको चेतावनी देके उनको वापस लाना है। One final word, Proverbs chapter 18. नीति वचन उसका 18, I think 17. Uh, 18 verse 19. 18 का 19। नीति वचन 18 उसका 19। चिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर को ले लेने से कठिन होता है और झगड़े राजभवन के बेंडों के समान है। Yeah, that is what a brother offended is harder to be won over than the strong city. जो भाई नाराज होता है नहीं तो चिढ़ जाता है, उनको मनाना एक शहर को कब्जा करने से भी मुश्किल है, ऐसा लिखा है। So some people are offended because of some the disciplining from the church. We have to encourage them to come back to the Lord. Instead of encouraging, no, our elder is doing something partiality. Why he is taking some severity like this? So something we are distracting the people. तो हमें जब अगर कोई भाई को नहीं तो बहन को कलीसिया में कोई अनुशासित करने के लिए कुछ करते हैं तो उनको जाके ये नहीं कहना है कि ये अब अगुआ ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, उसके वजह हम ऐसा बोलना है कि आप वापस आ जाओ प्रभु में, प्रभु आपको सुधार ठीक करेगा। So that is what
Lord encouraged me that I have to encourage and I have to win them. यही प्रभु ने मुझे बात किया कि आपको उत्साह देना है और कलीसिया को बढ़ाना है। Amen.